गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एक्सरसाइज 3.4 पढ़ाने जा रहा हूं। एक्सरसाइज 3.4 का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होता क्या है, या हम कह सकते हैं डिफाइन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, हिंदी में त्रिकोणमिति फलन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है एनी इक्वेशन दैट कंटेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या है कि एनी इक्वेशन, कोई इक्वेशन जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कंटेन करे, उसे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बोलते हैं। जैसे हम लोग अलजेब्रिक इक्वेशन में देखते हैं 2x + 5x + 4x होता है, 5x + 2x + 6, तो इसमें अलजेब्रा होता है x y z, तो इसको अलजेब्रिक इक्वेशन बोलते हैं। या एक चर होता है, मतलब एक वेरिएबल है, वन वेरिएबल है, तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, टू वेरिएबल, इस तरह से बोला जाता है। तो इसी तरह से जिस इक्वेशन में ट्रिग्नोमेट्री आ जाए, एग्जांपल जैसे sin x इक्वल टू cos x, cos y, या sin x इक्वल टू sin y, अगर ऐसी चीजें आती है तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। इसमें हम किसी x या को y के टर्म में या y को x के टर्म में फाइंड करते हैं, यही ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमित फलन, कि त्रिकोणमित फलनों वाले एक समीकरण को त्रिकोणमित कहते हैं, कि जिस समीकरण में त्रिकोणमिति फलन हो उसे त्रिकोणमित फलन कहते हैं। इंग्लिश में हो गया कि एनी इक्वेशन दैट कंटेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कोई इक्वेशन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कंटेन करता हो उसे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बोलते हैं। अब हम लोग आते हैं सबसे पहले फार्मूले पर। तो देखें, हम लोगों ने देखा है कि जैसे ये ग्राफ है, सपोज ये ग्राफ है। अब ये ग्राफ 0 से 90 डिग्री, 0 से 90, 90 से 180, यहाँ π/2 है। 90 को π/2 कहते हैं, 180 से डिवाइड करेंगे, ये 0 डिग्री होता ही है यहाँ, और यहाँ पाई होता है, और ये 3π/2 होता है x एक्सिस, और ये y एक्सिस हो गया। तो हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग अगर देखें तो साइन थीटा अगर 0 कहाँ होता है, साइन थीटा या तो 0 डिग्री पे 0 होगा, या तो पाई डिग्री पे 0 होगा, या तो 2π पे 0 होगा, या तो 3π पे 0 होगा, या तो 4π पे 0 होगा। इसी तरह से डैश डैश nπ पे भी साइन 0 होगा। अब देखिए साइन, यहाँ साइन 0 की डिग्री 0, साइन 90 की वैल्यू भी 0 होती है, और साइन 180 इक्वल टू भी 0 होती है। साइन 90 की वैल्यू 0 होती है। आप देखिए साइन 90 इक्वल टू 0, सॉरी साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, साइन 180 की वैल्यू 0 होती है, साइन 360 की वैल्यू भी 0 होती है। मीन्स पाई पे 0 हुआ, 0 डिग्री पे 0, पाई पे 0, 2π पे 0। इसी तरह से 3π पे भी 0 होता है। मीन्स 3π मीन्स एक बार यहाँ से घुमा पाई, फिर यहाँ तक आया 2π, और फिर यहाँ से घूम के यहाँ जाएगा तो 3π। तो साइन यहाँ भी क्या होगा, 0 होगा। 4π पे भी 0। अगर यहाँ से ऐसे देखिए, ये घूमते हुए गया ना 4π, एक बार यहाँ से ऐसे आया, एक बार यहाँ से ऐसे, एक बार यहाँ से ऐसे घूमा, देखिए एक बार घूमा, एक 1 राउंड, मतलब 2π 0 हुआ, यहाँ से यहाँ तक 3π गया 0, और यहाँ से यहाँ तक 4π पे 0। इसी तरह से 5π, 6π, 7π, nπ तक
जीरो होता है। अब कॉस देखते हैं। कॉस थीटा 90 डिग्री पाई अपान 2 पे जीरो। हम यहाँ अगर एक ग्राफ बनाते हैं, आप देखिए तो यहाँ कॉस 1 होता है, 0 डिग्री पे कॉस 1 होता है। तो कॉस 0 डिग्री पे आपका 1 हो जाता है, और 90 डिग्री जैसे जाता है तो पाई 0 हो जाता है, कॉस 0 हो जाता है। फिर यहाँ पर आएगा 180 पे, कॉस 0 डिग्री पे 1 हो गया, कॉस 90 डिग्री पे मीन्स पाई अपान 2 पे 0 हो जाता है। फिर कॉस 180 पे गया तो -1 हो गया, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस नेगेटिव होता है। फिर कॉस जो है 270 पे गया तो 0। 270 को अगर हम पाई में चेंज करेंगे तो 180 से डिवाइड करेंगे तो 3/2 पाई हो जाएगा। अगर हम चेंज करते हैं तो 370 को तो 3/2 पाई हो जाता है 180 से, क्योंकि डिवाइड कर देंगे। अगर हम देखें तो फिर घूम फिर के कॉस 2 पाई मीन्स यहाँ 90 180 270 हुआ, और ये 2 पाई, कॉस 2 पाई पे फिर 1। फिर अगला अगर हम बढ़ते हैं यहाँ पे पाई अपान 2 और ऐड कर देते हैं 2 पाई में, तो 2 पाई में अगर हम पाई ऐड करेंगे तो 2 पाई प्लस पाई अपान 2 कॉस। इसका मतलब है कि कॉस 5 पाई अपान 2 पे भी 0। हमने क्या देखा है कि कॉस जो है पाई अपान 2 90 डिग्री पाई अपान 2 पे भी 0, कॉस 3 पाई अपान 2 पे भी 0, कॉस 5 पाई अपान 2 पे 0, इसी तरह 7 पाई अपान 2 पे 0, इसी तरह 9 पाई अपान 2 पे 0, इसी तरह 11 पाई अपान 2 पे 0 आता रहेगा। इसका मतलब कि कॉस 0 हो सकता है, कॉस 0 0 होगा जब थीटा बराबर पाई अपान 2, 3 पाई अपान 2, 5 पाई अपान 2, 7 पाई अपान 2, 9 पाई अपान 2 डैश 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 2n+1 पाई अपान 2। 2n+1 क्यों लिखा गया है 2n+1 पाई अपान 2? 2n प्लस पाई अपान 2, 2n क्यों नहीं लिखा गया बच्चों? अगर मैं 2n लिखता, 2n और अपान 2 कर देता, पाई अपान 2 कर देता, तो कैंसिल होके n पाई हो जाता। n पाई मीन्स कि अगर n 0 हो जाए तो 0 डिग्री पे, इसीलिए ये देखिए जहां पर 1 पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई 9 पाई, तो सभी क्या है, ऑड नंबर हैं, सभी विषम संख्या है, ऑड नंबर है 1 3 5 7 9 ऑड नंबर है ना, तो इसीलिए यहाँ ऑड नंबर ही लिया जाएगा। तो ऑड नंबर में क्या आएगा, 2n तो इवन है, जब हम 1 ऐड कर देते हैं तो ये ऑड होता है, तो इसीलिए 2n+1 पाई अपान 2। cos 0 की वैल्यू कहां तक जाएगी अगर 2n+1 पाई अपान 2, अगर n नेचुरल नंबर है, इंटीजर है, कुछ भी लिखा जाए तो n की यही वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब है कि cos थीटा इक्वल टू 0, तो cos की जो वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू जो जाएगी वो 2n+1 पाई अपान 2, और ये जो n है कुछ भी हो सकता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि cos 0 होगा तो थीटा की वैल्यू जो होगी 2n
प्लस 1 पाई अपान 2 होगा। और अगर साइन जीरो हुआ, साइन जीरो हुआ, साइन थीटा जीरो हो जाएगा। अगर साइन थीटा जीरो हो जाएगा तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, यन पाई। अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था। तो दो डिफिनीशन है, एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन, एक है PRI प्रिंसिपल सॉल्यूशन, हिंदी में इसको कहते हैं मुख्य हल। प्रिंसिपल सॉल्यूशन, मुख्य हल। तो जब हम थीटा की वैल्यू 0 से बड़ा या बराबर यक्ष और 2 पाई के बीच में निकालते हैं, जब हम थीटा की वैल्यू या यक्ष की वैल्यू जो होती है 0 से 2 का पाई के बीच में निकालें या 0 से 2 पाई तक निकालें तो वो मुख्य हल हो गया, प्रिंसिपल वैल्यू हो गया। और अगर हम उससे ज्यादा निकालें, 2 पाई से ज्यादा निकालें, तो उसको बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें दो चीज निकालना है हर एक क्वेश्चन में, एक तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन और एक तो जनरल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या है, 0 से 2 पाई के बीच में जो हम वैल्यू निकालते हैं वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है। 0 से 2 पाई के बीच में जो वैल्यू निकालेंगे वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा। और 2 पाई के बाद 2 पाई से लेके n टर्म तक, n पाई तक जो हम वैल्यू निकालेंगे वो जनरल सॉल्यूशन होगा। जनरल सॉल्यूशन को हम हिंदी में व्यापक हल कहते हैं। जनरल सॉल्यूशन को हम व्यापक हल कहते हैं हिंदी में, ठीक। और इसके बाद जनरल सॉल्यूशन हम इसके बाद प्रूफ करेंगे कि जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे साइन थीटा कास या टेन का। तो चलिए हम जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं। मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, माना लेट कर लिए, लेट माना मान लेते हैं कि साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई। साइन वाई को साइन एक्स की तरफ ले जाते हैं तो ये प्लस होता है, माइनस हो जाता है। अब हम जैसा फार्मूला पीछे फार्मूला में पढ़ चुके हैं कि साइन ए माइनस साइन बी का फार्मूला है 2 साइन ए माइनस बी अपान 2 कॉस ए प्लस बी अपान 2 इक्वल टू 0। हम साइन ए माइनस साइन एक्स माइनस वाई का फार्मूला पीछे पढ़ चुके हैं 3.3 में। हम लोगों ने पढ़ा ही होगा साइन सी एक्स माइनस वाई या साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला पढ़ा होगा। तो साइन सी माइनस डी का फार्मूला हो गया 2 साइन सी माइनस डी अपान 2 कॉस सी प्लस डी अपान 2। कुछ किताबों में होगा पहले का लिख दिया होगा, कॉस को पहले लिखते हैं और साइन को बाद में लिखते हैं। तो फिर 2 को यहां हम डिवाइड करवा दिए और 0 हो जाएगा। जब 2 को डिवाइड करवा दिए 0 हो गया तो हमारा साइन एक्स माइनस वाई अपान, क्योंकि दो मल्टीप्लाई में है, साइन और कॉस आपस में मल्टीप्लाई में है, या तो साइन 0 होगा या तो कॉस 0 होगा, या तो साइन 0 होगा यहाँ पे या तो कॉस 0 होगा। तो हम लिख दिए साइन एक्स माइनस वाई अपान 2 इक्वल टू 0 और कॉस एक्स प्लस 2 अपान एक्स प्लस वाई अपान 2 इक्वल टू 0, या तो ये लिख दिए। और उसके बाद एक्स माइनस वाई अपान 2, और हम अभी पढ़े हैं कि साइन थीटा अगर 0 हो तो थीटा की वैल्यू क्या होती है, यन पाई। अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़े थे, पिछला जब समझा रहा था वैल्यू निकालना साइन की 0 पे, तो यही समझाया था कि थीटा इक्वल टू यन पाई होता है 0 डिग्री पे। तो साइन को हटा दिए और 0 डिग्री है तो यन पाई हो गया, यन पाई हो गया। यहां पर कॉस एक्स प्लस वाई अपान 2, तो कॉस 0 के लिए हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि कॉस थीटा इक्वल टू 0। अभी पिछले उसमें फार्मूले में मैं समझाया ही था। तो थीटा इक्वल टू होता है 2n प्लस 1 पाई अपान 2, अभी यही समझाए थे। तो इसको जो है लिख लिए 2n प्लस 1 पाई अपान 2, कॉस को हटा दिए।
अब 2 को इधर भेज के मल्टीप्लाई कर दिए, नीचे हम यहाँ पर चले आए, सच दैट का निशान लगा लीजिए और 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2n पाई, x माइनस वाई इक्वल टू 2n पाई, और उतार दिए, और x प्लस वाई अपान 2 है, तो यहाँ जो 2 है उसको हम भेज दिए हैं, तो ये जो 2 है उसको हम कैंसिल कर दिए हैं। ये देखिए, ये भी अपान में 2 है, ये भी अपान में 2 है, तो दोनों क्या कर दिए, कैंसिल कर दिए। अब क्या बचा, x प्लस वाई इसमें भी बचा है, और 2n प्लस 1 पाई इधर बचा है। अब हम फिर से x माइनस वाई है तो y को इधर भेज दिए, x इक्वल टू हो गया 2n पाई प्लस वाई, और यहाँ उतार दिया, और ये जो y है ना यहाँ उधर इस तरफ भेज दिए तो माइनस हो गया, तो x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई माइनस वाई। अब इन दोनों में क्या देखते हैं हम, x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 1 पर यहाँ पर क्या है, प्लस है, तो जब यहाँ प्लस है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर -1 लगा दें और उस पर कोई इवन नंबर लिख दें, अगर कोई इवन सम संख्या लिख दें, यहाँ पर -1 लगा दें और कोई इवन नंबर सम संख्या लिख दें, इवन नंबर लिख दें, तो वो तो पॉजिटिव ही होगा, और 1 में किसी चीज का मल्टीप्लाई करते हैं तो y आता है। जैसे -1 है, इवन नंबर पावर है, पावर इवन कर रहे हैं, तो जैसे -1, तो जैसे -1 इंटू -1 1 ही आएगा, -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू माइनस, अगर 4 बार है तो वो भी 1 ही आएगा, तो इवन था, इसको हम इवन लिख दिए हैं। और यहाँ माइनस जो है निगेटिव है, तो निगेटिव है, निगेटिव के लिए क्या होना चाहिए, ऊपर भी ऑड नंबर होना चाहिए, -1 पर पावर ऑड नंबर, तो ऑड नंबर क्या होगा, 2n-1 बोल दें, या तो हम 2n-1 बोल दें, और या तो हम 2n+1 बोल दें, या तो हम 2n-1 बोल दें। देखिए यहाँ इसकी जगह y तो y रख दिया, अब इसको माइनस में करना है, तो चाहे इसको माइनस कर दें चाहे प्लस, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो 2n-1 कर देते हैं, ज्यादा अच्छा है होगा। और फिर इन दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं, इन दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा, n पाई प्लस -1 पर पावर n y, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो देखिए ये तो इवन नंबर है और ये ऑड नंबर है, इसका मतलब अब n अकेले हो जाएगा, चाहे यहाँ कुछ इवन आए और चाहे ऑड आए, दोनों को कंबाइन कर देंगे तो ये नया फार्मूला तैयार हो जाएगा। अब कहीं भी हमारा साइन एक्स, हमको कहीं भी अगर हमको साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई दिखता है तो हम फार्मूला लगाएंगे x इक्वल टू n पाई प्लस -1 पर पावर n वाई। अब आते हैं हम दूसरा फार्मूला, cos x इक्वल टू cos y, इसमें भी cos x इक्वल टू cos y है, तो हम cos y को यहां से इधर भेजते हैं, x की तरफ भेजते हैं, तो ये प्लस में है, माइनस में हो जाएगा। फिर cos c माइनस cos d का फार्मूला लगा देते हैं, या जो आप पढ़े होंगे cos a माइनस b, तो cos a माइनस b का फार्मूला, cos a माइनस cos b का फार्मूला है -2 साइन a प्लस बी अपान 2, मतलब मीन्स x प्लस वाई अपान 2, cos साइन a माइनस बी अपान 2, x माइनस वाई अपान 2 इक्वल टू 0। फार्मूला आपको समझ में आ गया होगा, ये a है ये b है, ये एक बार प्लस होगा साइन के साथ और एक बार माइनस होगा, यही आप फार्मूला में पढ़े होंगे, आप एक्सरसाइज 3.4 देख सकते हैं। अब हम -2 को यहाँ से डिवाइड करवा दिए तो 0 हो जाएगा, और फिर साइन x प्लस वाई अपान 2 इंटू मल्टीप्लाई में है साइन x माइनस वाई अपान 2 के साथ, तो जब दो चीजों का मल्टीप्लाई होगा, जैसे कि 2 इंटू समथिंग यहाँ पर इक्वल टू 0, तो इसका मतलब यहाँ 0 अनिवार्य हो जाएगा। हम लोग 10th में भी पढ़े हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो चीजें होती हैं, 0 मल्टीप्लाई करने पे 0 आता है, तो हम कहते हैं या तो ये 0 है और या तो ये 0 है, तो उसी तरह से हम कह देंगे कि यहाँ साइन x प्लस वाई अपान 2 0 हो है, या तो साइन x माइनस वाई अपान 2 0 है, तो इसको हम 0 दिखा देंगे। अभी हम पिछले एक्सरसाइज में भी पढ़े थे, इस पिछले वाले फार्मूले में भी पढ़े थे कि जब साइन के साथ 0 हो जाए, साइन 0 डिग्री पे वैल्यू होती है जनरल वैल्यू n पाई, साइन 0 डिग्री पे जनरल वैल्यू क्या होती है n पाई, तो x प्लस वाई अपान 2 इक्वल टू n पाई हो गया, x प्लस वाई अपान 2 इक्वल टू n पाई हो गया।
और उसी तरह से यहाँ भी और लगा दिए, x माइनस वाई अपॉन 2 भी हो गया n पाई। यहाँ सच दैट आप लगाते जाइए। सच दैट अब उसके बाद क्या करना है, ये जो 2 है मल्टीप्लाई करा दे, 2n पाई हो गया। यहाँ भी जो 2 मल्टीप्लाई करवा दिए तो 2n पाई हो गया। उसके बाद ये जो ये y है, y को इधर भेज दिए तो 2n पाई माइनस वाई। इस y, ये जो माइनस वाई है इसको भेज दिए तो 2n पाई प्लस वाई हो गया। और यहाँ देखिए आप 2n पाई माइनस वाई, 2n पाई प्लस वाई, इन दोनों को कंबाइन, क्योंकि एक माइनस एक प्लस है तो एक प्लस कर दिए एक माइनस कर दिए। तो यहाँ cos x इक्वल टू cos y अगर होगा तो हमारा फार्मूला जो बनेगा x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई। अब हम चलते हैं तीसरे फार्मूले की तरफ। तीसरा फार्मूला है 10x इक्वल टू 10y। इसको भी हम 10y को 10x की तरफ भेजते हैं तो इधर 0 हो जाता है। और उसके बाद 10x को हम sin x cos में चेंज करते हैं, 10y को भी sin y cos y में चेंज कर देते हैं माइनस लगा के इक्वल टू 0। और मल्टीप्लाई कराते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे sin x का cos y से और cos x का sin y से। यहाँ इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, इसका इससे और इसका इससे, sin x का cos y से यहाँ पर। तो जब मल्टीप्लाई हुआ sin x का cos y से तो हो गया sin x cos y, और जब sin y का मल्टीप्लाई हुआ cos x से तो sin y हो गया और cos x हो गया। तो अपान नीचे cos x cos y का मल्टीप्लाई हो गया। जो cos x cos y है इसको हम भेज दिए 0 से मल्टीप्लाई करवा दिए तो यहाँ पर 0 हो गया। ये यहाँ 0 इंटू cos x cos y 0 हो गया। और यहाँ sin x cos y माइनस sin y cos x, ये फार्मूला है sin x माइनस y का। हम एक्सरसाइज 3.3 में पढ़े होंगे कि sin a cos b माइनस cos a sin b इक्वल टू sin a माइनस b। अब जब ये फार्मूला है, ये फार्मूला की वजह से हुआ है, किसकी वजह से हुआ है, फार्मूला की वजह से। ये फार्मूला की वजह से हुआ है, sin x माइनस वाई हो गया 0। हम जैसे पिछले भी पढ़े हैं कि साइन थीटा की 0 हो तो जनरल वैल्यू n पाई होता है, तो यहाँ n पाई लगा दिए और x इक्वल टू n पाई प्लस वाई। अब तीन फार्मूला, ये तीनों फार्मूले, जैसे ये थर्ड वाला फार्मूला हुआ, ये थर्ड फार्मूला है, और सेकंड जो फार्मूला था 2n पाई प्लस माइनस वाई, ये है 10x प्लस 10y के लिए, और ये है cos x प्लस cos y के लिए। और जो तीसरा फार्मूला है n पाई प्लस माइनस माइनस 1 पर पावर n y, या थीटा भी लिखते हैं इसको, तो 10 साइन x इक्वल टू साइन y के लिए है। अब क्वेश्चन में हम इन्हीं तीनों का प्रयोग करेंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, कि ये जो इक्वेशन दे रहा है उसका प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन बताना है। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन के बारे में बता ही दिए थे कि क्या होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, 0 से बड़ा या इक्वल थीटा या यक्स होना चाहिए, और इससे बड़ा 2 पाई से छोटा होना चाहिए या तो इक्वल होना चाहिए। ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया। उसके बाद जो आता है, जो हम n टर्म के रूप में निकालते हैं, वो जनरल सॉल्यूशन होता है। तो 10x है, 10x इक्वल टू √3, तो 10x इक्वल टू √3 हम जब देखेंगे तो 1060 की वैल्यू √3 होती है, तो √3 की जगह हम 1060 लिख दिए, और 1060 को हम पाई अपन पाई में चेंज करेंगे तो 180 से डिवाइड कर देंगे, तो 10x इक्वल टू पाई अपन 3 आया। तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या हुआ, प्रिंसिपल वैल्यू है पाई अपन 3, यही प्रिंसिपल वैल्यू है। प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू है पाई अपन 3। और जनरल वैल्यू क्या होता है, अभी हमने बताया था कि 10 थीटा इक्वल टू 10 अल्फा, या 10x इक्वल टू, या तो 10x इक्वल टू 10y हो, तो जनरल वैल्यू होता है n पाई
प्लस माइनस सॉरी एन पाई प्लस अल्फा क्या होता है एन पाई। अगर यहाँ अल्फा हो तो अल्फा फार्मूले में लिखेंगे, यहाँ वाई हो तो फार्मूले में यहाँ वाई लिखेंगे, एन पाई प्लस अल्फा लिखें चाहे वाई लिखें। तो इसकी जनरल वैल्यू क्या हो जाएगी, जनरल वैल्यू हमारा अल्फा या वाई, थीटा तो ये है, तो थीटा ये है, और तो हम एक्स इक्वल टू लिखेंगे एन पाई प्लस पाई अपान 3, एन पाई प्लस पाई अपान 3। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। दूसरा वाला क्वेश्चन है सेक एक्स इक्वल टू 2। तो सेक एक्स इक्वल टू 2, तो 2 किसका मान है 60 डिग्री, 2 किसकी वैल्यू है 60 की डिग्री, जब हम 60 डिग्री देखेंगे तो 2 है। तो 1 अप और लगा दिए, 1 अपान सेक को लिखेंगे 1 अपान कॉस, 1 अपान कॉस इक्वल टू 2 लिख दिए, और कॉस एक्स इक्वल टू इसको पलट दिए तो ये भी पलट देंगे तो 1 अपान 2 हो जाएगा, और कॉस 1 अपान 2 कॉस पाई अपान 3 60 डिग्री की वैल्यू होती है। कॉस एक्स इक्वल टू 1 अपान 2 की वैल्यू को क्या लिखते हैं 30 डिग्री पे देखेंगे तो 60 डिग्री पे देखेंगे तो कॉस पाई अपान 3 होता है। 1/2 का 60 अंश का मान ही 60 अंश डिग्री का मान ही 1/2 होता है, और 60 डिग्री को पाई अपान 3 लिखते हैं। तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो गया, जो कॉस के साथ ही आया है 0 से 2 पाई के बीच में, वो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू हो गया। ये क्या हो गया प्रिंसिपल वैल्यू, ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू है। अब अगर cos थीटा इक्वल टू कॉस जनरल वैल्यू निकालेंगे तो cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा के लिए क्या फार्मूला है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, यही फार्मूला है ना। अभी पिछला जो पढ़ाए थे cos थीटा इक्वल टू cos x इक्वल टू cos y के लिए तो 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, तो ये पढ़ाए थे जनरल वैल्यू के लिए। तो बस अब लिख दो कि ये जो x है x इक्वल टू 2n पाई, और अल्फा प्रिंसिपल वैल्यू क्या आया है पाई अपान 3, हम यहाँ पर पाई अपान 3 उतार देंगे प्रिंसिपल वैल्यू की जगह। बस यही हमारा आंसर है। अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरे क्वेश्चन में cot x इक्वल टू माइनस √3, तो cot x को हम चेंज करेंगे 10x में, पलट दिए हैं तो ये भी पलट जाएगा 1/√3 हो जाएगा। माइनस में है 1030, तो 1030 को हम पाई में चेंज करेंगे तो ये पाई अपान 6 होता है, और इक्वल टू लगा के, और ये जो माइनस में है इसको माइनस हटाने के लिए पाई से माइनस कर देंगे, क्योंकि इसको हम ले जाएंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई से माइनस कर दिया 10 को, तो यहाँ 6 पाई में से पाई माइनस हुआ तो 5 पाई अपान 6 रेडियन आ गया। यही हमारा प्रिंसिपल वैल्यू है 5 पाई अपान 6। 1030 है, उसको माइनस को हटाने के लिए सेकेंड क्वाड्रेंट में भेज दिए 10 को, उसके बाद 6 पाई में से पाई माइनस किया 5 अपान 6, ये हमारे प्रिंसिपल वैल्यू हो गया। और जनरल वैल्यू में फार्मूला में हम जानते हैं कि एन पाई प्लस अल्फा होता है, यही प्रिंसिपल वैल्यू लिख दिए हैं एन पाई प्लस पाई 5 पाई अपान 6, ये जनरल वैल्यू हो गया। बहुत सिंपल है, इजी है। अब हम चौथा क्वेश्चन देखेंगे। तो चौथे क्वेश्चन में कॉसेक एक्स इक्वल टू -2, तो सबसे पहले कॉसेक को क्या करेंगे साइन में चेंज करेंगे, तो साइन को इसमें पलट दिया गया है साइन, तो 2 को भी पलट दिया जाएगा। जैसे कि 1, अगर हम इसको 1 अपान साइन एक्स लिखते इक्वल टू -2 लिखते, तो यहाँ साइन को जब पलट दिए हैं तो ये हो जाएगा -1 अपान, और -1 अपान 2 किसकी साइन 30 डिग्री की, साइन 30 पे 1 अपान 2 होता है, साइन 30 पे क्या होता है 1 अपान 2। अब साइन एक्स इक्वल टू 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री है, यहाँ पे माइनस कर दिए, क्योंकि साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, हम पढ़े हैं ना, माइनस साइन थीटा इक्वल टू साइन माइनस थीटा, पढ़े हैं ये, माइनस साइन थीटा इक्वल टू साइन माइनस थीटा, ये पढ़े हैं, कर दिए हैं, माइनस पाई अपान 6। तो प्रिंसिपल वैल्यू हो गई -पाई/6, प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो गई -पाई/6, और जनरल वैल्यू क्या हुआ, जनरल वैल्यू है n पाई प्लस -1 पर अल्फा,
एन पाई प्लस -1 पर पावर एन अल्फा, अल्फा मीन्स थीटा, तो वही प्रिंसिपल वैल्यू लिख दिए हैं, tan पाई प्लस -1 पर पावर एन और -पाई/6। तो ये जो माइनस है इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, एन पाई -1 पर पावर एन पाई/6। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड द सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो पांचवें क्वेश्चन में इक्वेशन है 4x = cos 2x। इसमें भी हम वही करेंगे जो अब तक करते आ रहे हैं। जैसे देख रहे थे कि जब जनरल सॉल्यूशन का हम लोग सूत्र निकाल रहे थे, फार्मूला निकाल रहे थे, तो इसको इस तरफ भेजते थे, तो भेज दिए 4x cos 4x माइनस cos 2x, इसको cos 2x को cos 4x की तरफ भेज दिए, प्लस था तो माइनस हो गया = 0। अब फार्मूले में हम लगा दिए हैं cos c माइनस cos d का फार्मूला। तो cos c माइनस cos d का जो फार्मूला होता है -2 sin c प्लस d/2 sin c माइनस d/2। cos c माइनस d का फार्मूला है -2 sin c प्लस d, तो c प्लस d दोनों को ऐड कर दिए /2 और sin c माइनस डी 4x माइनस 2x/2 कर दिए हैं, और ये -2 को इससे डिवाइड कर देंगे, हम देखते हैं। तो -2 sin 6x/2 sin 2x/2 = 0। तो डिवाइड करवा दिए, 6x में 2x का 3x आया और 2x में 2 का डिवाइड किए तो x आ गया, और ये -2 को यहां से डिवाइड करवा दिए तो 0 हो गया। और यहाँ पर sin 3x 0 है या तो sin x 0 है, तो ये हमने लिख दिया sin x 3x = 0 और sin x = 0 हमने लिख दिया। यहाँ पर या तो ये 0 है sin 3x या तो sin x 0 है, तो लिख दिए sin 3x = 0 और sin x = 0। तो बताए थे कि जब 0 डिग्री होगा तो अब हम जनरल फार्मूला यूज कर देंगे। तो जनरल फार्मूले में हमने देखा था कि 0 डिग्री में फार्मूला था n पाई प्लस -1 पर पावर n इंटू 0, या फिर हम जनरल फार्मूला सिर्फ n पाई ही, 0 डिग्री पे क्या होता था n पाई, 0 डिग्री पे क्या होता है n पाई, तो हम सिर्फ n पाई भी रखेंगे तब भी हमारा आ जाएगा। n पाई रख दिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर रखना चाहें तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। आप देख रहे हैं अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, और यहाँ 3x = n पाई है और x = n पाई/3। इसमें देखते हैं sin x = अगर 0 है तो x = n पाई प्लस -1 पर पावर n इंटू 0, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, चाहे तो हम लिखें और चाहे तो ना लिखें -1 पर पावर n इंटू 0, क्योंकि हमें पता है कि साइन 0 डिग्री पे x = n पाई होता, तो x n पाई है, x n पाई ही x की 2 वैल्यू है, बहुत ईजी है। और अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है cos 3x + cos x माइनस cos 2x = 0। तो इसमें जो हम फार्मूला यूज करेंगे cos a प्लस cos b = 2 cos a + b/2 cos a - b/2। इसमें cos 3x + x का फार्मूला यूज करेंगे, वही जो अभी बताए हैं, 2 cos 3x + x/2, और फार्मूले में है cos a - b/2, तो यहाँ हम लगाएंगे 3x + x 3x - x/2। आप समझ रहे होंगे, फार्मूला लगा दिए हैं c + d का, sin c cos c + cos c, जिसे हम cos a + b भी लिखते हैं। तो 3x + x/2, और यहाँ पर 3x - x/2, फिर माइनस cos 2x = 0। अब यहाँ
3 और 3x प्लस एक्स 4x, और 2 से डिवाइड किए तो 4x में 2 से डिवाइड किए 2x आ गया। यहाँ 3x माइनस एक्स इक्वल टू 2x, और 2 से डिवाइड कर दिए तो x आ गया। 2x अपान 2 करेंगे तो x आएगा, 4x अपान 2 करेंगे तो 2x आएगा, माइनस कॉस 2x हम लिख लिए। अब cos 2x और cos 2x को कॉमन ले लिए यहाँ पर। यहाँ क्या बचा 2 cos x, 2 cos x यहाँ लिख दिए। यहाँ जब cos 2x कॉमन लिए तो क्या बचा -1 बचा। पिछले क्वेश्चन में जैसे करते आए हैं, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, इन दोनों में से कोई ना कोई तो 0 होना ही है। तो हम लेते हैं, पहले cos 2x को 0 लेंगे, cos 2x को 0 ले लिए, और फिर यहाँ 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0 ले लिए। तो cos 2n पाई प्लस माइनस पाई अपान 2। हम देखते हैं cos 2x इक्वल टू 0 है, तो फार्मूला में हम लोगों ने देखा था कि cos जहां 0 होगा 2n ब्रैकेट में 2n प्लस 1 पाई अपान 2 लिखेंगे, और जब ये 2 इधर जाएगा x इक्वल टू हो जाएगा 2n प्लस 1 पाई अपान 4। अब इधर आते हैं तो देखते हैं इसकी cos 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0 है, 2 cos x, और ये जो -1 है वो इधर चला जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद ये जो 2 है इधर, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में है तो 1 की तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो हो जाएगा cos x इक्वल टू 1 अपान 2, और cos x इक्वल टू 1 अपान 2 है, तो यहाँ पर हमारा cos पाई अपान 3 इक्वल टू 1 अपान 2 होता है। cos पाई अपान 3 इक्वल टू क्या होता है 1 अपान 2। तो जनरल वैल्यू आप जानते हैं फार्मूला में, x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई अपान 2। ये फार्मूला ही था cos का कि 2n पाई प्लस माइनस अल्फा या थीटा या y जो था, तो हमारा अल्फा थीटा y पाई अपान 3 है, और हम इसको यहाँ नोट कर लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं। यही हमारा दोनों आंसर है, x इक्वल टू या तो ये है, ये जनरल सॉल्यूशन है। अब हम 7वें क्वेश्चन की तरफ, 7th वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो cos x इक्वल टू 0, sin 2x का फार्मूला है 2 sin x cos x, फार्मूला लगा दिए हैं, प्लस cos x इक्वल टू 0। यहां से हम cos x और cos x कॉमन ले लेते हैं, तो जब cos x कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये 2 sin x बच जाएगा और यहाँ 1 बच जाएगा, ये इसको लिख देंगे इक्वल टू 0। अब या तो cos x इक्वल टू 0 और या तो 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये दोनों हम लिख देते हैं, cos x इक्वल टू 0 और 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हमें पता ही है cos 0 पे x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई अपान 2 होता है, ये फार्मूला में हमें पता ही है, इसको ऐसे हम लिख देंगे। और जो 2 sin x प्लस 1 है, 1 को इधर ले आएंगे, -1 हो जाएगा, और 2 से डिवाइड करेंगे तो -1 अपान 2 हो जाएगा। तो साइन x, और क्योंकि ये साइन माइनस है तो इसको हम थर्ड क्वाड्रेंट में भेजेंगे, पाई प्लस पाई अपान 6 करके, तो ये हो जाएगा साइन x इक्वल टू साइन पाई प्लस पाई अपान 6, जब ऐड करेंगे हम तो 7 पाई अपान 6 होगा, और ये 2n प्लस पाई अपान 2, ये ऐसे ही लिखते रहेंगे बराबर। और x इक्वल टू, क्योंकि ये 7 पाई अपान 6 जो वैल्यू आई है, यही हम अल्फा थीटा वाई की जगह रख देंगे। जनरल वैल्यू पता ही है n पाई प्लस माइनस -1 पर पावर n, -1 पर पावर n होता है, और यहाँ जो ये जनरल वैल्यू है 7 पाई अपान 6, उसको हम लिख देते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में है sec स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 माइनस 10 2x। तो 10x है, तो sec स्क्वायर को भी हम 10x में चेंज कर देंगे, तो 1 प्लस sec स्क्वायर 2x है, लिख देंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर 2x, और इसको इसी तरह से 1 माइनस 10 2x को उतार देंगे। अब हम 1 माइनस 10 2x को
उस तरफ ले जाएंगे तो जो 1 है ये माइनस हो जाएगा, और ये जो -10 2x है वो +10 2x हो जाएगा इक्वल टू 0। अब ये -1 और ये +1 कैंसिल कर देंगे, और यहाँ पर 10 2x कॉमन ले लेंगे। इन दोनों में 10 2x है, इन दोनों में से 10 2x कॉमन ले लेंगे, इसमें से और इसमें से। तो 10 2x कॉमन लिए तो यहाँ क्या बचेगा 10 2x, और यहाँ क्या बचेगा -1। तो जैसे कि हम पिछले क्वेश्चनों में करते आए हैं, अब या तो ये 0 और या तो ये 0, तो लिख दिए 10 2x इक्वल टू 0 और 10 2x - 1 इक्वल टू 0। तो हमें पता ही है कि 0 डिग्री पे n पाई होता है, इसको 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है, चाहे लगाएं चाहे ना लगाएं। और इसमें क्या हो जाएगा 10 2x इक्वल टू -1 इधर जाएगा 1 हो जाएगा। तो x इक्वल टू यहाँ क्या हो गया 2 से डिवाइड हो गया n पाई अपान 2। यहाँ पर 10 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 है ना यहाँ ऊपर, तो पाई अपान 4 हो जाएगा, क्योंकि 45 डिग्री पे ही 1 होता है, तो 1 को क्या लिखेंगे 10 पाई अपान 4। उसके बाद यहाँ आ जाते हैं x इक्वल टू n पाई वही लिखेंगे, और यहाँ 2x इक्वल टू जनरल फार्मूला लिख देंगे, n पाई प्लस अल्फा थीटा होता है ना, तो n पाई प्लस अल्फा लिख दिए, या तो थीटा या जो y आप मान लें। उसके बाद 2 को यहाँ डिवाइड करवा दिए, तो जब 2 को डिवाइड करवा दिए तो n पाई अपान 2 प्लस पाई अपान 8 आंसर हो गया। हम चाहे तो n पाई कॉमन भी ले सकते हैं यहाँ पे, चाहे तो 1/2 कॉमन ले लें, और n पाई प्लस पाई अपान 4 भी रख सकते हैं। 8th क्वेश्चन समाप्त होता है। अब हम अंतिम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9th क्वेश्चन वो भी बहुत इजी है, आप देखेंगे जिस तरह से ये इजी है वो भी बहुत इजी होगा आपके लिए। अब हम 9th क्वेश्चन में आते हैं। 9th क्वेश्चन है sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x इक्वल टू 0। तो हम पहले जैसे 3.3 में करते थे कि जो 2 से डिवाइड करने के बाद पहले और थर्ड वाले को ऐड कर देते थे, दो नंबरों को ऐड करते थे, उसके बाद भी देखते थे बीच वाला डिवाइड करने पे आ जाता था। तो हम सबसे पहले sin x और 5 sin 5x को एक साथ लिख लें, प्लस sin 3x इक्वल टू 0, बिल्कुल इसी तरह लिख लिए। फार्मूला आप लगा लेंगे sin a प्लस sin b का इक्वल टू 2 sin a प्लस b अपान 2 cos a माइनस b अपान 2। अभी दो फार्मूला हम लगा लेते हैं। उसके बाद साइन फार्मूले में हो जाएगा 2 sin x प्लस 5x अपान 2, फिर cos 5x माइनस x अपान 2 प्लस sin 3x इक्वल टू 0। बिल्कुल इसको सेम sin 3x को यहीं उतार देंगे। उसके बाद 2 5 और 1 6x अपान 2 कर देंगे 3x आ जाएगा। 5x में से x माइनस करेंगे 4x, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 4x में 2 डिवाइड करेंगे 2x आएगा, प्लस sin 3x इक्वल टू 0। इसको इसी तरह लिख देंगे। अब यहाँ sin 3x और sin 3x कॉमन ले लिए, ये दोनों sin 3x ये और ये दोनों कॉमन ले लिए, तो हमारा 2 cos ये 2 बचा और cos 2x और यहाँ sin 3x की जगह sin 3x की जगह 1 बच गया इक्वल टू 0। अब या तो ये 0 और या तो ये 0, दोनों में से कोई ना कोई 0 होगा ही, तो sin 3x इक्वल टू 0 लिख दिए, और 2 cos x प्लस 1 इक्वल टू 0, या तो हम इसको 0 लिख दिए। तो sin 3x इक्वल टू 0 और 2 cos x प्लस 1 cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम जनरल वैल्यू रख देंगे, 0 डिग्री वाला वैल्यू रख देंगे, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ सीधा n पाई हम लिख देते हैं। sin 3x इक्वल टू n पाई, और cos 2x इक्वल टू 2 cos x इक्वल टू, जो n इधर गया है 0 की तरफ जाएगा तो 0 माइनस 1 हो जाएगा, तो -1 आ जाएगा। उसके बाद ये जो 3x है 3 को हम n पाई की तरफ भेजेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, n पाई अपान 3 हो गया और लिख दिए। उसके बाद तो ये जो 2 है ऊपर का, इसको हम -1 की तरफ भेजें तो -1 अपान 2, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई है और ये इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिखे -1 अपान 2।
cos 2x इक्वल टू -1/2 और cos 2x इक्वल टू -1/2 है, तो -1/2 वैल्यू है, तो 1/2 वैल्यू है π/3 की, तो π/3 की वैल्यू है, इसको हम cos सेकेंड क्वाड्रेंट में भेजने के लिए क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो पाई माइनस π/3, cos को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, π-3, तो आ गया cos 2π/3, तो 2π/3 आ गया, तो cos 2x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2π/3, तो यहाँ 2 को जो है इधर भेज दिए तो 2n π/2 हो गया, और 2π/3 में यहाँ हम 2 लिखते हैं अभी, यहाँ 2 भी, इसको भी नीचे कर देते हैं, ये पाई से पाई, 2 से 2 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो यहाँ आया n पाई और प्लस माइनस, यहाँ प्लस माइनस हुआ